गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम प्रीति। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हड़प्पा कल्चर में मोहनजोदड़ो के बारे में, और मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं उसमें से क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या सब मिले थे। आइए हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे लिखा है मोहनजोदड़ो। क्या करा? मोहनजोदड़ो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। क्या करा? मोहनजोदड़ो जो है इन दिनों पंजाब के मोहनजोदड़ो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। क्या करा? मोहनजोदड़ो इन दिनों पाकिस्तान के किस पर है? सिंधु नदी पर स्थित है। द सीटाडेल, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैनरी, पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल, sculpture of a bearded priest। क्या करा? burial sculpture of a bearded priest, the famous bronze statue of dancing girl and पशुपतिशील। क्या करा? एंड पशुपतिशील। मोहनजोदड़ो में क्या सब मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था स्टैचू मिला था कि मतलब एक जो नर्तकी थी, डांसिंग गर्ल्स यानी कि नर्तकी का एक स्टैचू मिला था जो कांसे की बनी हुई थी। उसके बाद जो था एक दाढ़ी वाले पुजारी भी मिले थे, और उसके बाद था पशुपति भगवान शिव के शिवलिंग की सील भी मिली थी। तो आइए हम समझते हैं मोहनजोदड़ो को खनन करने से कौन कौन सी वस्तु मिली थी। तो मोहनजोदड़ो उत्खनित वस्तुएं, यानी कि मोहनजोदड़ो को उत्खनन करने के बाद जो भी वस्तु मिली थी उसके बारे में जानते हैं। क्या है? मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु नदी पर। वहाँ से ये सब चीज़ें मिली है। अब वहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिली है गढ़, द सीटाडेल। गढ़ मतलब गड्ढा, गढ़ मिला है, मतलब कहा जाए गढ़ में, उस समय में गड्ढे में लोग आवास बना के रहते थे, उस टाइप से मिला था। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ। वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में जो बाथ मिली थी, मतलब स्नानागार मिली थी, वो बहुत बड़ा था। मेरे ख्याल से वहाँ पे जो वो बनाया गया था ग्रेट बाथ, वो किसी प्रयोजन, किसी समारोह के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी लोग एक साथ नहाते होंगे या कुछ भी करते होंगे। ये सब मानने की चीज़ है, मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रैनरी, मतलब कि विशाल अन्नागार, उसमें एक बहुत बड़ा विशाल मतलब अन्नागार था जिसमें गेहूँ, चावल, जौ जो भी हो वो सब रखा जाता था। उसके बाद था दहन के बाद दफन। क्या करता है? पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल, यानी कि दहन के बाद मतलब जलाने के बाद दफनाया भी जाता था। क्या किया जाता था? कोई शव जो सब होते थे, लाश होते थे, उनको जला दिया जाता था, फिर उनको दफनाया जाता था। उसके बाद मिले हैं क्या? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। क्या मिले हैं? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। एक प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपति मुहर मिले हैं।
पशुपति शील मिले हैं। क्या मिले हैं? पशुपति के शील मिले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या मिला हुआ था मोहनजोदड़ो में। देखिए ये है एक मतलब ये अन्नागार है। क्या है ये? अन्नागार है। यहाँ पे अनाज सबको जमा करके रखा जाता था। यह एक विशाल स्नानागार है। देखिए यहाँ पे मतलब उतरने के लिए सीढ़ी उड़ी है। ये विशाल स्नानागार है। ये क्या है? ये अन्नागार है। बहुत सारा मतलब यहाँ पे उपजाया जाता था। ये है दाढ़ी वाले पुजारी, देख रहे हैं? ये दाढ़ी वाले पुजारी हैं। ये है जो नर्तकी है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की स्टैचू है। ये सारे कहाँ से मिले हमें? ये सारे मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो आइए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो हम सबको समझ गए कि वहाँ पे क्या सब मिला था। अब हम समझते हैं आगे। अब हम आगे समझते हैं धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में? धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में समझ रहे हैं? धौलावीरा के बारे में। ठीक है। धौलावीरा इन गुजरात। कहाँ है धौलावीरा? धौलावीरा इन गुजरात, गुजरात में है। ग्रेट वाटर रिजर्व, वहाँ पे एक ग्रेट वाटर रिजर्व था। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। स्टेडियम, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। क्या थे? एम्बैंकमेंट्स। इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग, क्या था? इंक्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन। 10 बड़े बड़े 10 साइन मिले थे, लार्ज साइन। लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। क्या कह रहा है? लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, बोर्ड के लिए। इट इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड IVC यह क्या है? ये सारी जितनी खोज है IVC में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये सब है लेटेस्ट डिस्कवर्ड, यानी कि नवीनतम खोजों में से एक है। द साइट ऑफ लोकली नॉन एज कोटारा टिम्बा, इसको कोटारा टिम्बा कहते हैं। कोटादा टिम्बा लिखा हुआ, लेकिन इसको कोटारा टिम्बा कहते हैं। It was planned in the 3 division. It was planned in 3 division. कितने डिवीज़न में थे? 3 डिवीज़न। धौलावीरा कितने डिवीज़न में बटे हुए थे? 3 डिवीज़न। याद कर लीजिए, धौलावीरा 3 डिवीज़न में बटे हुए थे। कौन कौन था? एक था द मिडिल टाउन। एक कौन था? मिडिल टाउन। दूसरा कौन था? द लोअर टाउन। क्या था? द लोअर टाउन। एंड द सीटाडेल। और क्या था? द सीटाडेल। ठीक है। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। विशाल जल भंडार, जो विशाल जल का भंडार है, धौलावीरा विशाल का एक जल का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है धौलावीरा में। अद्वितीय जल संचय प्रणाली, मतलब एक यूनिक टाइप से जल को कैसे संग्रह करके रखा जाता है, कैसे रखना चाहिए, वो सब था। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। उसके बाद क्या सब मिला? देखिए उस समय की बात है, ये अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। उस समय क्या सब मिल रही थी? स्टेडियम भी थे। उस समय के भी आदमी खेलते थे, स्टेडियम हुआ करती थी। बांध थे। क्या थे? बांध थे। और तटबंध थे। तटबंध, जैसे कि अभी के समय में लोग पुल बनाते हैं, बांध को
बांध बनाते हैं बारिश के मौसम में भी, चाहे मतलब जो बाढ़ उड़ आए तो उससे संरक्षण के लिए हम लोग बांध बनाते हैं, तटबंध बनाते हैं। तो अभी के समय में ही नहीं बनाया जाता, उस समय में भी बनाया जाता था। और क्या कहता है कि 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख मिला, यानी कि 10 बड़े आकार के चिन्ह जो थे उस पर तरह तरह के साइन थे, जो मतलब शिलालेख यानी कि पत्थरों पर मिले। एक विज्ञापन बोर्ड जैसा दिखता है, जो कि वो शिलालेख कैसे दिखता है, एडवर्टाइजमेंट की तरह दिखता है, विज्ञापन की तरह दिखता है, कि वहाँ के आदमी भी एडवर्टाइजमेंट करते थे, विज्ञापन करते थे। यह नवीनतम खोजा गया सिंधु है, जो कि यह नवीनतम खोजा हुआ क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु है। सिंधु घाटी सभ्यता IVC का शहर है। मतलब ये जो है धौलावीरा जो है IVC यानी कि सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा शहर है। इस स्थल को स्थानीय रूप से कोटारा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि धौलावीरा को किस नाम से जाना जाता है। धौलावीरा को तो धौलावीरा के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, लेकिन उसको अब किस नाम से जाना जाता है, एक नया नाम आ गया है, कोटारा टिम्बा कि ना। इसके 3 प्रभाग में नियोजित किया गया था। कोटारा टिम्बा को क्या किया गया था, 3 भाग में नियोजित किया गया था, यानी कि इट मीन्स 3 भाग में उसको बांट दिया गया था। एक था क्या, मध्यनगर, मिडिल टाउन, ठीक है। एक था निचला नगर, लोअर टाउन। एक क्या था, मध्यनगर, मिडिल टाउन, निचला नगर, लोअर टाउन, और गढ़। सिटाडेल मीन्स क्या होता है, गढ़, और क्या था, गढ़। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लोथल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लोथल। लोथल मेन चेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहता है, लोथल जो है सो मेन चेस्टर, लोथल मेन चेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात। अब लोथल कहाँ है, गुजरात में है। वो क्या है, मेन चेस्टर सिटी है। इम्पोर्टेंट साइट फॉर नवल ट्रेड। इम्पोर्टेंट साइट फॉर नवल ट्रेड। नवल ट्रेड मीन्स होता है कि नौ से व्यापार करना, नौ सेवा, जैसे नेवी कहते हैं, नाव से समुद्रों के द्वारा वहाँ पे व्यापार होती थी। एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूडेड ए डॉक यार्ड। क्या कहता है, इसमें जो इंक्लूड थे क्या, डॉक यार्ड, क्या थे, डॉक यार्ड। उसके बाद क्या सब थे, राइस मतलब चावल, हस्क भूसी, फायर आग, अल्ट्रेस पेंटेड जार, ये सब क्या है, ये सारे चीज़ लोथल में है। मॉडर्न डे चेस उस समय में भी चेस खेलते थे सब, अब चेस खेलते हैं, कहते हैं कि नया समय का ये गेम है चेस, लेकिन उस समय भी चेस का साक्ष्य मिला। जब खुदाई किया गया ना तो उसमें चेस का भी साक्ष्य मिला, वो उस समय भी लोग चेस खेलते थे। टेराकोटा फिगर्स, ठीक है। उसके बाद था ऑफ हॉर्सेस एंड शीप। उसमें उस समय घोड़ा और शीप मीन्स भेड़ आदि मिलते थे। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, नापने के लिए एक औजार भी था जो 45 डिग्री 90 डिग्री क्या सब मेजरिंग था, 45 डिग्री 90 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स। क्या था, एंड 80 डिग्री एंगल्स, 80 डिग्री पर एंगल्स था। एंड प्रैक्टिस ऑफ बरियल,
ऑफ क्रीमेटेड, क्या है ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंडेड हियर, हैज़ बीन फाउंडेड हियर। अब देखिए, इसको तो हम इंग्लिश में समझ गए, अब हम हिंदी में समझते हैं। क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर है। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर है, जो गुजरात में है। कहाँ है? तो वह गुजरात में है। मैनचेस्टर कहाँ है? तो गुजरात में है, जो नौसेना व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। जो लोथल जो है, लोथल बहुत बार क्वेश्चन आता भी है इससे कि मतलब बहुत बड़ा बंदरगाह, लोथल का बहुत बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो हमें जवाब देना पड़ता है कि वो गुजरात में है। क्वेश्चन बार बार आता भी है। तो वो नौसेना व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से बिजनेस होती है। और पुरातात्विक खोजों में एक गोदीवाड़ा, मतलब गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, उन खोजों में क्या मिला? गोदीवाड़ा भी मिला। और क्या मिली? धान की भूसी, और धान की भूसी, अग्निकुंड फायर अल्टार्स, अग्निकुंड, वहाँ पे क्या सब मिला था? धान की भूसी, अग्निकुंड, रंगा हुआ जार, पेंटेड जार मिला था। आधुनिक शतरंज, मॉडर्न डेज चेस, क्या मिला था? शतरंज भी मिला था, सब बताए हुए हैं। घोड़े और जहाज की टेराकोटा मूर्तियाँ, घोड़े और जहाज की क्या मिली हुई थी? टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हुई थी, टेराकोटा फिगर्स। और उसके बाद क्या मिला था? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री के कोनों, 80 डिग्री के कोनों को मापने के लिए उपकरण, क्या कहता? उस समय में भी मेजरिंग होता था, कोण बनते थे, कितना डिग्री के हैं, तो है क्या 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के कोण मापने के लिए उपकरण थे। दाह और संस्कार किए गए अवशेषों को दफन करने की प्रथा भी थी। क्या थी? जब आदमी को जला दिया जाता था, संस्कार कर दिया जाता था, फिर उसको मतलब गड्ढ खून करके उसमें दफन कर दिया जाता था। ये प्रथा जो है उसी समय से चली आ रही है। उसके बाद चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण यहाँ मिला। क्या कहता? लोथल में जो है सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। लोथल में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी और इसका प्रमाण मिला। सबसे पहले चावल की खेती का प्रमाण मिला, तो वो प्रमाण कहाँ मिला? हमें लोथल में मिला। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं राखी गढ़ी। किसके बारे में हम पढ़ेंगे अब? राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी इन हरियाणा considered to be the largest site of Indus Valley civilization। क्या कहता? राखी गढ़ी जो है सो हरियाणा में है, जो सबसे बड़ा साइट है। कहाँ है वो? राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ पे क्या सब मिला है? यहाँ मिला है ग्रैनरी। यहाँ क्या मिला है? ग्रैनरी, सिमेट्री, क्या से मिला है? ग्रैनरी, सिमेट्री, ड्रेन्स, क्या मिला है? टेराकोटा ब्रिक्स हैव बीन फाउंडेड हियर। यहाँ पे क्या सब मिला है? टेराकोटा मिला है, ड्रेन्स मिला है, ब्रिक्स मिला है,
सिमेट्री मिला है, ग्रैनरी मिला है, ये सब कहाँ मिला है? तो राखी गढ़ी में। और राखी गढ़ी कहाँ है? तो पंजाब में। क्या कहता? द साइट इज सिचुएटेड इन द घग्गर रिवर प्लेन। किस नदी पर है? राखी गढ़ी जो है वो किस नदी पर है? राखी गढ़ी घग्गर नदी पर है। राखी गढ़ी किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पे है। राखी, अब देखिए राखी गढ़ी के बारे में जानकारी, राखी गढ़ी के बारे में जानकारी क्या सब है बताए हैं, पहले भी बता चुके हैं कि राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और इसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखी गढ़ी को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से अन्नागाड़, कब्रिस्तान, सिमेट्री, नालियाँ और पकी हुई मिट्टी की ईंटें मिली हैं। पकी हुई मिट्टी की क्या मिली है? ईंटें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। तो ओके बच्चों, आज का क्लास यही समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।